हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। देखिए, हम हिंदी की क्लास लेकर के आ चुके हैं दोस्तों। आपको पता है कि 8 बजे रेगुलर क्या होती है, हमारी हिंदी की क्लास होती है। ठीक है, रोज 8 बजे शाम को क्या होती है, हिंदी क्लास, और सुबह 9 बजे आपके साइंस की क्लास होती है। और आपको बता दें, आज से हमारी ईवीएस की भी क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। कितने समय से? 8:30 बजे से। ठीक है, 8:30 बजे से हम ईवीएस के टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो उसकी क्लास जस्ट इसके बाद होनी है 8:30 बजे से। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम हिंदी का क्लास। ठीक है, और एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। उसका लिंक हम नीचे दे देंगे, ज्ञान एजुकेशन आरबीएल के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। तो चलिए, और देखिए उस पर हम क्या संपूर्ण हिंदी चलाने वाले हैं। अगर आप लोग कहते हैं तो आप लोगों के लिए हम संपूर्ण हिंदी क्लास स्टार्ट करेंगे। यूपीएसआई, लेखपाल, यूपी टेट सभी एग्जाम के लिए होगी, एक हम विधिवत तरीके से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम टॉप 20 क्वेश्चंस। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो किस तिथि को लिया गया था दोस्तों? आपको बताना है 15 अगस्त 1947, या फिर 14 सितंबर 1949, या फिर 26 जनवरी 1950, या फिर 14 सितंबर 1950। तो आपको पता है कि 14 सितंबर को, ठीक है, मगर यह बताना है आपको 1949 या फिर 1950। तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 14 सितंबर 1949 को दोस्तों हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, क्या हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया? दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि राजभाषा का उल्लेख किस भाग में है, तो भाग 17 में। कब? भाग 17 में। और दोस्तों आपको पता है कि संविधान में कुल कितनी भाषाओं का वर्णन है? तो 22 भाषाओं का वर्णन है। किस में? तो 8वीं अनुसूची में। किसमें? 8वीं अनुसूची में दोस्तों। ठीक, तो आप याद रखेंगे 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं दोस्तों। अगर वहीं बात कर लेते हैं कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर होने चाहिए। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को हिंदी दिवस। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ? देखिए, आपके वन रक्षक जो फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम हुए थे 2018 में, 12/12/2018 को, उसमें पूछा गया था। और जेल जो वन रक्षक के अभी फिर से एग्जाम होने हैं, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ था दोस्तों? कहां पर? पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, या फिर अपभ्रंश साहित्य में, अमीर खुसरो की पुस्तक में, या फिर जय भट्ट के शिलालेख में। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, तो कहां पर हुआ था ये आपको बताना है दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? जय भट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का उल्लेख किया गया है। आपको पता होगा देवनागरी लिपि का जो विकास है किस लिपि से हुआ? तो ब्राह्मी लिपि से। किससे दोस्तों? ब्राह्मी लिपि से। ये भी क्वेश्चन पूछाता है। और देवनागरी लिपि में ही दोस्तों हमारी हिंदी भाषा लिखी जाती है, और जो हिंदी भाषा की लिपि है दोस्तों वो देवनागरी है। ये भी संविधान में दिया गया है। ठीक, तो आपको पता होगा हिंदी की जो लिपि है कौन सी? देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। जिस प्रकार से आपको पता होगा पंजाबी गुरुमुखी में दोस्तों लिखी जाती है ना। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि गुरुमुखी जो लिपि है पंजाबी की, उसका आविष्कारक कौन है? तो गुरु अंगद देव। ठीक है, गुरुमुखी मतलब अदा गुरु के मुख से निकलने वाली बात को हम गुरुमुखी कह देते हैं दोस्तों। ठीक है, और गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक कौन है? गुरु अंगद देव। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 43 नंबर क्या है? हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा था? देखिए, यूपीएसआई का क्वेश्चन है 2017 का। देखिए, ऐसे क्वेश्चन का होते हैं हमेशा ज्यादातर गलत ही होते हैं दोस्तों, क्योंकि इतना डीपली हम पढ़ नहीं पाते। इसीलिए हमने क्या किया, इस बार हिंदी साहित्य की बहुत ही डीपली क्लास हम चलाने वाले हैं। ठीक है, तो वो भी आप लोगों को हम जल्द ही बताने वाले हैं कि कब से स्टार्ट होनी है। ठीक है, थोड़ा सा उसमें हम क्या टाइपिंग कर रहे हैं। ठीक है, उसकी हम क्या कर रहे हैं? टाइपिंग करवा रहे हैं। तो चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रणय पत्रिका। देखिए, आप लोगों ने मधुशाला बताया होगा। ठीक, तो ये देखिए मधुशाला नहीं है, मधुशाला इनकी फेमस रचना है दोस्तों। मगर जब आपकी बात करते हैं इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सी रचना करी इन्होंने, तो प्रणय पत्रिका। दोस्तों ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मार्तंड, अर्क, अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो आपको पता होना चाहिए किसके हैं। तो मार्तंड, अर्क और अंशुमाली किसके हैं? सूर्य के। ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है जेल वार्डन परीक्षा 2020 का दोस्तों। और आपको बता दें मार्तंड की आधारित उदंत मार्तंड क्या है दोस्तों? हिंदी का प्रथम पत्रिका है। क्या? उदंत मार्तंड क्या है? हिंदी की प्रथम
पत्रिका है दोस्तों, ठीक है। और आपको बताना है कि प्रथम पत्रिका कौन सी। देखिए हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है, उदंत मार्तंड। अगर बात करते हैं प्रथम पत्रिका कौन सी है, तो आपको बताना है कौन सी हो जाएगी, बंगाल गजट, ठीक है, बंगाल गजट दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव मतलब क्या था, हिंदी वाला शब्द। ये भी जेल वार्डन परीक्षा का क्वेश्चन आ गया है। तो कौन सा है, विकार, दंड, कोकिला या फिर नींद दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए तद्भव शब्द कौन सा होगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए नींद क्या है, एक हिंदी शब्द है ना, तो यही हो जाएगा, क्योंकि नींद को हमको पता है कि नींद क्या होता है, निद्रा हो जाता है। क्या दोस्तों, नींद का क्या होता है, तत्सम निद्रा हो जाएगा। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 45 का डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है। तो विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा होगा, पक्षपाती, विपक्षी, पक्षघाती या द्विपक्षी। तो आपको पता होना चाहिए विपक्षी बोलते हैं। क्या दोस्तों, विपक्षी हो जाएगा हमारा बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर। देखिए ये जेल वार्डन परीक्षा का लेटेस्ट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वधूत्सव। वधूत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा, वधूधन उत्सव। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ये भी जेल वार्डन परीक्षा का है दोस्तों। और आपको पता है क्या, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ा ऊ। तो ये समान स्वर आ गए हैं दोस्तों। तो समान स्वर किसमें आता है, ये आपको पता होना चाहिए। किसमें, दीर्घ स्वर संधि के ये उदाहरण हैं दोस्तों, ठीक है। तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, मैं भंगी हूं। मैं भंगी हूं आत्मकथा किसकी है दोस्तों। इस आत्मकथा के लेखक कौन है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया कि मैं भंगी हूं, इस आत्मकथा के लेखक कौन है, सूरजपाल चौहान, मोहन दास नैमिषारण्य या फिर भगवान दास या ओम प्रकाश वाल्मीकि दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हम बता दें आपको, कौन हो जाएंगे, भगवान दास दोस्तों। क्या हो जाएंगे, भगवान दास। तो भगवान दास इसका सही आंसर होगा दोस्तों। एक चीज और आप यहां पर नोट लगा के लिख लीजिएगा, ठीक है, कि बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बताने आ रहे हैं कि जो आपके मोहन दास नैमिषारण्य है दोस्तों, ये जो ऑप्शन है आपका बी है, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, इनकी एक रचना है, सॉरी आत्मकथा है। कौन सी है, अपने अपने पिंजरे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे इसको, लिख लेंगे कहीं, अपने अपने पिंजरे, ठीक है। इनकी रचना किसकी है, मोहन दास नैमिषारण्य की है, अपने अपने पिंजरे दोस्तों, ठीक है। और ये क्या है, ये पहली दलित आत्मकथा है। क्या दोस्तों, पहली दलित आत्मकथा है जिसका प्रकाशन 1955 में हुआ था। तो ये भी पूछे जा सकते हैं कभी तो एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे कि पहली दलित आत्मकथा कौन सी है। तो अपने अपने पिंजरे कब प्रकाशित हुई, 1955 में। किसके द्वारा, तो मोहन दास नैमिषारण्य के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है। देखिए यूपी उत्तर प्रदेश दरोगा का क्वेश्चन है, यूपीएसआई का क्वेश्चन है दोस्तों। तो किसे दी गई है, आंचलिक उपन्यासकार के जनक कौन है, ये भी कह सकते हैं। तो आंचलिक क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष पर, मान लीजिए आप किसी क्षेत्र में रहते हैं, केवल उसी क्षेत्र का वर्णन हम कर दें तो क्या होती है, आंचलिक कथाएं होती दोस्तों, ठीक है। आंचलिक उपन्यासकार के मेन कौन है, किनको संज्ञा दी जाती है, तो फणीश्वर नाथ रेणु को दोस्तों। क्या, फणीश्वर नाथ रेणु को। अगर पूछ ले पहली आंचलिक उपन्यास कौन सी है दोस्तों, तो आपको बता देना मैला आंचल। वो किसकी है, इन्हीं की है, बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, मैला आंचल। ये भी याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया कि मैला आंचल किसका उपन्यास है दोस्तों, तो किसका है, फणीश्वर नाथ रेणु जी का। इन्होंने इसे क्या बनाया है, पहला आंचलिक उपन्यास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, गर्व करना विकल्पों में से दिए गए मुहावरे का अर्थ है। तो गर्व करना किस मुहावरे का अर्थ होगा, ऐंठ कर चलना, दिन काटना, ओले पड़ना या फिर डींग हाँकना। तो आपको पता होगा क्या होगा, ऐंठ कर चलना क्या होता है, गर्व करना। और ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है 14/12/2017 का दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिनु पद चले सुने बिनु काना, इस उक्ति में अलंकार है दोस्तों। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको बताना होगा किस मतलब कौन सा अलंकार होगा इसमें। उत्तर प्रदेश दरोगा क्वेश्चन है 13/12/2017 का। तो कौन सा हो जाएगा, देखिए आपको पता है कि बिनु पद चले, बिना पैर के चल रहा है, सुने बिन काना, बिना कान के सुन रहा है, यानी कि यहां पे कारण के ना होते हुए भी कार्य हो रहा है दोस्तों। जहां पर देखिए चलने के लिए क्या चाहिए, पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, और सुनने के लिए कान चाहिए और कान नहीं है फिर भी सुन रहा है दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाए, बिना कारण के कार्य हो जाए, वहां पे क्या होता है, विभावना अलंकार, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, विभावना अलंकार दोस्तों। और देखिए विभावना अलंकार का उल्टा क्या होता है, विशेषोक्ति अलंकार। यहाँ पर कारण होगा मगर कार्य नहीं होगा। जैसे क्या,
पानी बिच मीन, मीन प्यासी, सुन सुन आवे मुँह हासी। दोस्तों तो इसमें क्या होगा कि पानी के बीच क्या है, मछली है, फिर भी क्या मछली प्यासी है। अब देखिए यहाँ पे कारण भी है फिर भी कार्य नहीं हो पा रहा, तो वहां पे क्या होगा, विशेषोक्त होगा। मगर जहां पर कारण के ना होते भी कार्य हो जाए वहां पे क्या होता है आपका विभावना अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। देखिए कनिष्ठ सहायक परीक्षा पूछा गया क्वेश्चन है, तो शांत रस का क्या होता है, निर्वेद होता है। रति किसका है दोस्तों, आपको पता होगा, श्रृंगार रस का रति होता है। शोक किसका होता है, आपको ये भी पता होगा, करुण का क्या होता है, शोक होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, को कोई नहीं टाल सकता। तो किसको कोई नहीं टाल सकता, देखिए इस प्रकार क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में, वीडियो में, लेखपाल में हमेशा पूछा था दोस्तों। तो किसको कोई नहीं टाल सकता, ये चीज आपको बताना है। बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ये चीज आपको बताना। तो आपको पता होना चाहिए नियत, देखिए ये निमित्त और निमत, नमित ये तो हो नहीं सकते, या नियत और नियत में कोई एक होगा। तो देखिए नियति मतलब क्या होता है, जो चीज स्थित हो ना, जो चीज स्थिर हो एकदम वो पक्की हो, ठीक, उसको नियत क्या होता है दोस्तों, अपने अंदर की जो भावना होती है उसको नियत बोलते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल होगा, नियति को कोई नहीं टाल सकता दोस्तों, ठीक। तो यही भर दिया जाएगा, ये आपके वीडियो क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए, टीजीटी, ठीक है, टीजीटी 2016 क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य को पहचानना है। गाय का शुद्ध दूध यहां मिलता है, ठीक है, गाय का शुद्ध दूध यहां मिलता है, यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, या शुद्ध गाय का यहां दूध मिलता है, या यहां मिलता है गाय का दूध। देखिए आपको पता होना चाहिए शुद्ध गाय, गाय कभी शुद्ध या शुद्ध नहीं होती, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा कि गाय कभी शुद्ध या शुद्ध नहीं होती। गाय का शुद्ध दूध ये हो सकता था, ठीक है। अब देखिए हमें दो ही ये सही लग रहे हैं, अब इनमें से कौन सही है, गाय का शुद्ध दूध यहां मिलता है या फिर यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है दोस्तों। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है। देखिए तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सद्भावना शब्द में समास होगा। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस का क्वेश्चन है, सद्भावना। देखिए सद्भावना आप लोग अव्ययभाव होगा, कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा, द्विगु समास होगा। अगर आप लोग अव्ययभाव कह रहे हैं तो गलत है, ठीक। क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। देखिए सद मतलब क्या होता है, सच्ची है ना, मतलब सही भावना, ठीक। तो देखिए ये क्या कर रहा है, भावना क्या है, विशेषता है, वो सद है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेष विशेषण जैसा व्यवहार कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन है कर्मधारय समास, ठीक है। देखिए अव्यय भाव में क्या होता है, आपका पहला पद अव्यय होता है, यानी पहला शब्द उपसर्ग जाति का होता है, ठीक है। मगर देखिए यहाँ पर जो सद है दोस्तों, ये किसकी तरह प्रयोग किया जा रहा है, विशेषण की तरह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी 2015 क्वेश्चन है दोस्तों। जब कोई शब्द जो होता है शब्दांश, देखिए शब्दांश हमने बोला क्या होता है, उपसर्ग और प्रत्यय का होता है। शब्दांश तो हमने पहली क्लास में ये बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए जो शब्द पहले लगते हैं आरंभ में उनको हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। जैसे कि जय है, अब जय में परा लग जाएगा पहले दोस्तों, तो पराजय हो जाएगा, तो परा क्या है, ये उपसर्ग है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मामा का बहुवचन क्या होगा। देखिए आपके यूपीएसआई का क्वेश्चन दोस्तों 15/12/2017 का। आप लोग सोच रहे होंगे कैसे क्वेश्चन नहीं पूछाते, मगर देखिए एकदम सिंपल से क्वेश्चन पूछाते, मामा का बहुवचन क्या होगा, ठीक है। तो मामा वर्ग, मामा जी, मामा या फिर मामागढ़। दोस्तों आपको बता दें कुछ जो रिश्ते होते हैं उनके बहुवचन नहीं बनते हैं, मामा, काका, नाना, नानी, है ना। तो इनके कुछ रिश्ते होते हैं जिनके चाचा, चाची, ऐसे इनके जो है आप बहुवचन नहीं बना सकते, तो इनका बहुवचन भी वही होता। तो मामा का बहुवचन क्या हो जाएगा, मामा ही होगा दोस्तों, ठीक है। आपको पता होना चाहिए मामा का बहुवचन क्या होगा, मामा ही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित युग्मों में से लिंग की दृष्टि से गलत है दोस्तों। विद्वान का विदुषी बिल्कुल सही है, वीर का वीरांगना सही है, भगवान का भगवती। देखिए आप जो देख रहे हैं, अगर हम लिंग का परिवर्तन करते हैं तो जो वान होता है, ठीक है, वो वती में टूटता है, किसमें, वती में टूट जाए, इससे भगवान का भगवती, ठीक। और जो मान होता है वो मति में टूटता है, हम कई बार बता चुके हैं। तो मान किसमें टूटेगा, मति में। जैसे शक्तिमान का पूछ ले तो शक्तिमती हो जाएगा, ठीक। मान जहां मति लिख देंगे वो स्त्रीलिंग में जाएगा, भगवान का भगवती, है ना। तो इस तरीके से तो भगवती सही हो जाएगा, भगवान का भगवती भी सही हो जाएगा। देखिए सम्राट का सम्राटी नहीं होता। देखिए दोस्तों सम्राट का क्या होता है, सम्राज्ञी होता है। क्या होता है दोस्तों, सम्राज्ञी, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, सम्राज्ञी होता है। थोड़ा इसको सही से लिख लेंगे हम, ठीक है। सम्राज्ञी कैसे लिखते हैं, तो इस तरीके से सम्राज्ञी हो जाएगा। सम्राट का क्या होगा, सम्राज्ञी, ठीक है। जिस प्रकार से अभिनेता क्या होगा, अभिनेता का अभिनेत्री होता, ठीक। अभिनेता का नेत्री होता, ठीक। तो ये भी याद रख लेंगे, अभिनेता का अभिनेत्री, ठीक है। चलिए अब देखिए सभासद का क्या होता है, सभापति का, ठीक है। सभापति का क्या होता है वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लास्ट में बताना, ठीक है। तो सभापति का क्या होगा,
स्त्रीलिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द क्या है दोस्तों? तो मुंबई के निकट पूना है, क्या होगा? के निकट। ये देखिए आपका वीडियो क्वेश्चन है, समुच्चय बोधक होगा, संबंध बोधक और सर्वनाम होगा या फिर संज्ञा होगा। तो दोस्तों एक चीज बता दें, देखिए सर्वनाम और संज्ञा तो होगा नहीं, है ना, समुच्चय बोधक होगा या फिर संबंध बोधक होगा। अब इनमें दो में टेंशन होती है हमेशा, तो आपको आज हम समझा दे रहे हैं। देखिए यहां पर सही ऑप्शन क्या होगा? संबंध बोधक। जो संबंध बोधक बता रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए संबंध बोधक क्या होता है, ये हमेशा और हमेशा संज्ञा, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम को दोस्तों किससे? संज्ञा सर्वनाम को हमेशा जोड़ता है संज्ञा और सर्वनाम से ही। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम को संज्ञा और सर्वनाम जोड़ता है। देखिए देखिए ये क्या है, मुंबई का संज्ञा है और पूना भी संज्ञा, और संज्ञा को संज्ञा से कौन जोड़ा? के निकट। तो ये क्या होगा? संबंध बोधक। ठीक है, और देखिए समुच्चय बोधक क्या होते हैं? ये दो वाक्यों को जोड़ता है, जैसे वह आया, ठीक, वह आया, ठीक है, सीता गई, है ना, सीता गई। अब देखिए दो सेंटेंस हो गए, वह आया सीता गई। ठीक, ये देखिए वह आया एक सेंटेंस पूरा है, सीता गई भी एक सेंटेंस पूरा है ना, दो सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस अलग है, एक ये सेंटेंस अलग है। ठीक, दो सेंटेंस है। अब दोनों सेंटेंसों को अगर जोड़ना होगा तब वहां पे हम समुच्चय बोधक का प्रयोग करेंगे। ठीक, देखिए वह आया और सीता गई, तो और यहां पे क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक। ठीक, जब दो सेंटेंसों को हम जोड़ते हैं, दो वाक्यों को जोड़ते हैं, तब हम समुच्चय बोधक का प्रयोग करते हैं। अब जो अगर हम दो व्यक्तियों को या फिर दो संज्ञा या दो सर्वनामों को जोड़ेंगे दोस्तों, तो वो संबंध बोधक होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से विशेषण है, विशेषण कौन सा है? शीतलता, बल, नया या फिर वृद्धि दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा इसका, वो बताना है। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस का क्वेश्चन 2018 का, तो शीतलता, बल, नया और वृद्धि दोस्तों। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नया। ठीक है, तो ये आपका क्या है? विशेषण। देखिए विशेषण कैसे पहचानते हैं, उसके सामने हम क्या करें कि उसके आगे उसके पीछे क्या होना चाहिए? कोई एक शब्द फिट कर दे। देखिए नया कपड़ा, है ना, नया कपड़ा, तो बिल्कुल सही लग गया ना। अब देखिए कोई चीज नया कपड़ा, बिल्कुल शब्द इसके पीछे सही शब्द बैठ गया ना, तो नया क्या हो जाएगा? विशेष, ये क्या होगा? विशेषण हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी, अब वृद्धि आदमी, वृद्धि थोड़ी ना, वृद्धि नहीं बैठेगा ना किसी सामने, तो ये नहीं होगा, क्योंकि वृद्धि नहीं, वृद्ध होता, वृद्ध व्यक्ति, तो वृद्ध क्या हो जाता? वो हो जाता। ठीक है, शीतलता, देखिए शीतलता नहीं होगा, शीतलता थोड़ी बैठेगा, शीतलता पानी बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब कहते हैं शीतल पानी, तो शीतल हो जाता दोस्तों, शीतल पानी, शीतल के पीछे लगे ना पानी, तो शीतल हो जाता हमारा विशेषण, मगर शीतलता नहीं होता। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं विशेषण एकदम अच्छे से, क्योंकि उसके पीछे का कोई सेंटेंस अच्छे से फिट कर दे दोस्तों। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी हमें बाद में बता दीजिएगा। ठीक है, एक चीज बता दें दोस्तों कि हम अभी आप जाइएगा मत, ठीक है, क्योंकि 8:30 बजे हमारी ईवीएस की क्लास, आज पहली क्लास स्टार्ट होने वाली है इसी समय। ठीक है, 8:30 बजे आपके इसी चैनल पर। ठीक है, और जल्दी से आप क्या करिएगा, हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्ञान एजुकेशन आरबीएल को। उस पर हम हिंदी साहित्य क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोग कहते हैं तो हम क्या करेंगे, एक मतलब नए सिरे से हम क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, हिंदी के लिए पूरा मतलब आपको विधिवत तरीके से, ठीक, आपको कहीं भी उससे बाहर नहीं जाना होगा, संपूर्ण हिंदी। मगर हम इस चैनल पर नहीं, आपके ज्ञान एजुकेशन वाले पे चालू करेंगे, क्योंकि इस पे हम पढ़ा चुके हैं, वही मतलब एक बार हम पढ़ा चुके हैं संपूर्ण हिंदी। ठीक, अगर आप इस पे देखना चाहते हैं इस पे देख सकते हैं। ठीक, अगर आप नए सीरीज पढ़ना चाहते हैं और अच्छे अपडेट के साथ, तो आपको वो चैनल सब्सक्राइब करना होगा। चलिए थैंक यू। और आपको बता दें, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, उस पर हम सारी अपडेट देते रहते हैं। ठीक है, मान लिया किसी दिन कोई प्रॉब्लम होती है, हम उस पर अपडेट देंगे, तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, और उस पर आपको बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगे दोस्तों। ये जो क्लासें हैं इनकी पीडीएफ हम डाल देते हैं, 1-2 दिन में हम इसकी पीडीएफ आपके लिए प्रोवाइड करवा देंगे दोस्तों। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक हम नीचे दे देंगे, और हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास यानी ईवीएस क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।